अब ताकि अपनी यादों से इतिमोरी टाउन के चित्र बनाता है। वो अपना बैग पैक करता है, अपने हाथ में लकी बैंड बांधता है और निकल जाता है मिस्तुआ को ढूंढने के लिए। पर ताकी को ये नहीं पता कि मिस्तुआ कहाँ रहती है। स्टेशन पर ताकी को सुकासा और ओकोदेरा भी मिल जाते हैं। वो भी उसके साथ आ रहे होते हैं। ताकि उन दोनों को उसके और मिस्तुआ के शरीर बदलने के बारे में बताता है। ताकि कई लोगों से उस चित्र को दिखाकर उस जगह के बारे में पूछता है, पर किसी को नहीं पता कि ये जगह कहाँ है। अब ये तीनों एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। ताकि भी हार मान चुका होता है कि वो जगह नहीं मिलने वाली। तभी ये आदमी उस तस्वीर को देख लेता है और बताता है कि ये इतियोमो शहर है और मेरे बचपन यहीं गुजारा है। और यह सुनकर ताकि खुश हो जाता है। अब वो आदमी उन सबको इतिमोरी शहर ले जाता है। ताकि देखता है कि पूरा शहर नष्ट हो चुका है और अब वहाँ कोई नहीं रहता। सुकासा बताता है कि तुम्हें 3 साल पहले की वो घटना तो याद ही होगी जिसमें सैकड़ों लोग मरे गए थे। ताकि कहता है 3 साल पहले मर गई। अब ताकि को याद आता है कि उसने मेरे पास कई मैसेज भी छोड़े हैं। तो वो मैसेज चेक करता है और सारे मैसेज एक एक करके गायब हो जाते हैं। सुकासा बताता है कि तियामत धूमकेतु जो कि 1200 सालों में सिर्फ एक बार दिखता है, 3 साल पहले धरती के कुछ ज्यादा ही नजदीक आ गया था और किसी ने ये नहीं सोचा था कि वो टूटकर धरती से टकरा जाएगा। धूमकेतु से एक टुकड़ा टूटकर जापान के इतिमो शहर में गिरा। उस वक्त पतझड़ का मौसम था और इतिमोरी शहर में त्योहार मनाया जा रहा था। इस दुर्घटना में 500 से ज्यादा लोग मरे गए और अब इतिमोरी शहर में कोई नहीं रहता। ओकोदेरा एक बुक लेके आती है जिसमें मारने वालों के नाम थे। ताकि देखता है कि उसमें मिस्तुआ, योस्तुआ और बाकी सभी का नाम है। ओकोदेरा कहती है कि ये तो 3 साल पहले की बात है, पर ताकि तो मिस्तुआ से बस 3 हफ्ते पहले ही मिला था। अब ताकि को लगता है कि उसको सपने शायद इसलिए आए होंगे क्योंकि 3 साल पहले उसने वो खबर पढ़ी। मिस ओकोदेरा ताकि के बैंड के बारे में पूछती है तो ताकि बताता है किसी ने काफी सालों पहले दिया था। मैं इसे अपनी अच्छी किस्मत समझ के पहन लेता हूँ, पर वो था कौन ताकि को याद नहीं आता। अब ताकि वहीं सो जाता है। ताकि को सपने में मिस्तुआ की आवाज सुनाई देती है कि क्या तुम मुझे भूल गए? और फिर सुबह ताकि अकेला ही मिस्तुआ को ढूंढने निकल जाता है। अब ताकि मिस्तुआ को ढूंढता हुआ मियामिजू के मंदिर तक पहुंच जाता है और समझ जाता है कि वो कोई सपना नहीं था। ताकि उस मंदिर के अंदर जाता है। वहाँ वो देखता है कि 2 कुचिगामी साकी रखे हुए हैं। उसे याद आता है कि एक उसने रखा था और दूसरा योस्तुआ ने। और ताकि मिस्तुआ का कुचिगामी साकी पी जाता है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसे एक धूमकेतु दिखाई देता है। साथ ही वो देखता है कि मिस्तुआ और वो एक समय रेखा से जुड़े हुए हैं। ताकि मिस्तुआ के जन्म से लेकर अब तक की सभी घटनाओं को देखता है और अब एक बार फिर से ताकि मिस्तुआ के शरीर में जागता है। वो खुद को गले लगता है और रोता है। उसकी हरकतों को देखकर योस्तुआ कहती, पागलपन कभी भी किसी को भी आ सकता है, मुझे क्या? दादी मिस्तुआ को बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मुझे भी ऐसे सपने आते थे और मैं किसी और की जिंदगी जीती थी और ऐसे ही सपने तुम्हारी माँ को भी आते थे। मिस्तुआ कहती है कन्ही ये सपने इतोमोरी के लोगों को बचाने के लिए तो नहीं है। और मिस्तुआ वहाँ से भागकर सुयासा और टेसी के पास जाती है। मिस्तुआ उन्हें बताती है कि यहाँ क्या होने वाला है। तो वो तीनों मिलकर इतोमोरी के लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं और अपना अपना काम बांट लेते हैं। अब मिस्तुआ मेयर के पास जाती है और शहर को खाली कराने के लिए कहती है। मेयर ऐसी अफवाह फैलाने से मिस्तुआ को मना कर देता है और मिस्तुआ निराश होकर वापस आ जाती है। रास्ते में उसे योस्तुआ मिलती है। वो कहती है तुम्हें अचानक से हो क्या गया है और तुम कल टोक्यो क्यों चली गई थी? अब मिस्तुआ कुछ सोच में पड़ जाती है और तभी वहाँ सुयासा और टेसी आ जाते हैं और मिस्तुआ टेसी की साइकिल लेकर मियामिजू के मंदिर की तरफ चल देती है। और उधर मियामिजू के मंदिर में मिस्तुआ को ताकि के शरीर में होश आता है। वो बाहर आकर देखती है कि उसका गांव तबाह हो चुका है और उसे धूमकेतु वाली घटना भी याद आती है। अब एक सीन दिखाया जाता है कि मिस्तुआ धूमकेतु वाली घटना से एक दिन पहले ताकि से मिलने गई थी, पर वो इस सोच में डूबी हुई थी कि वो इसे अचानक ताकि के सामने जाएगी तो ताकि कहीं नाराज तो नहीं हो जाएगा, क्या ताकि मुझे पहचान लेगा। तभी मिस्तुआ के सामने एक ट्रेन आके रुकती है। उसे कुछ दिखाई देता है। वो दौड़ते हुए ट्रेन के अंदर आती है। वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ है और ये ताकि ही है। मिस्तुआ ताकि से कहती है, ताकि पहचाना क्या तुम मुझे भूल गए? पर ताकि मिस्तुआ को नहीं पहचानता क्योंकि ताकि 3 साल पहले मिस्तुआ को नहीं जानता था। वो दोनों ट्रेन में अनजान की तरह खड़े होते हैं और मिस्तुआ जाते समय ताकि को अपना हेयर बैंड दे जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है झील के पास। मिस्तुआ जो कि ताकि के शरीर में है वहाँ पहले से ही है और अब ताकि जो कि मिस्तुआ के शरीर में है झील के पास आ जाता है। वो एक दूसरे को आवाज लगाते हैं, ताकि
ताकि उन्हें एक दूसरे की आवाज सुनाई देती है पर वो एक दूसरे को देख नहीं सकते और तभी सूरज ढल जाता है। जापानी लोग मानते हैं कि सायंकाल में दो दुनियाएं आपस में मिलती हैं। अब ताकी और मिस्तुआ दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। वो एक दूसरे को देख सकते हैं और रोमियो जूलियट वाली बातें करते हैं। वो दोनों जब तक जागे हुए हैं एक दूसरे का नाम न भूल जाए, इसलिए ताकि मिस्तुआ के हाथ पर अपना नाम लिख देता है और जब मिस्तुआ ताकि के हाथ पर नाम लिख रही होती है उसी समय मिस्तुआ गायब हो जाती है। अब ताकि उसका नाम न भूल जाए इसलिए उसका नाम लेता रहता है। मित्सुहा, मित्सुहा, तुम्हारा नाम है मित्सुहा। और जब उसका नाम अपने हाथ पर लिखने वाला होता है तभी ताकि भी भूल जाता है कि उसका नाम क्या था। तुम्हारा नाम क्या है? ताकि को अब ये भी याद नहीं रहा कि वो यहाँ क्यों आया है और फिर ताकि जोर से चिल्लाता है कि आखिर कौन हो तुम। उधर मिस्तुआ और टेसी मिलकर सबस्टेशन उड़ा देते हैं, इससे शहर की बिजली कट हो जाती है। सुयासा लाउडस्पीकर पर घोषणा करती है कि धमाका काफी खतरनाक था, जंगल में आग फैल गई है, इसलिए आप सभी स्कूल वाली जगह इकट्ठा हो जाए। मेयर भी इस प्रसारण को सुनता है और उसके कर्मचारी पता लगा लेते हैं कि ये प्रसारण स्कूल से हो रहा है। वो सब सुयासा को पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर बाद टेसी भी पकड़ा जाता है और अब मिस्तुआ मेयर को, जो कि उसके पापा है, को मनाने के लिए दौड़ के जाती है। सब लोग देखते हैं कि धूमकेतु टूट रहा है, ये न्यूज पर भी दिखाया जा रहा होता है। तो टोक्यो में ताकि भी उस टूटते धूमकेतु को देख रहा होता है। वहीं मिस्तुआ भागते हुए मेयर के पास जा रही होती है। वो खुद से कहती है कि कौन है वो इंसान जो मुझे बहुत प्यारा है और थोड़ी देर बाद मिस्तुआ मेयर के पास पहुंच जाती है और धूमकेतु इतोमोरी शहर से टकरा जाता है। ताकि की उस झील के पास आंखें खुलती है। वो खुद से सवाल करता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। और अब जब इस घटना को 5 साल हो चुके, ताकि अपने लिए जॉब ढूंढ रहा होता है और उसके दोस्त उसे अब भी खींचते हैं, ये कहकर कि वो जॉब ढूंढ रहा है या शहर ढूंढ रहा है। जब एक शाम को ताकि रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा होता है तो उसके पीछे सुयासा और टेसी आपस में बात कर रहे होते हैं। ताकि उन्हें मुड़कर देखता है और फिर खाना खा के वहाँ से चला जाता है। ताकि अभी भी कंफ्यूज्ड है कि इतोमोरी शहर के बर्बाद होने के बाद भी उसकी तस्वीरें उसके जहन में क्यों है। अगले दिन ताकि दिल्ली की तरह तैयार होकर जॉब ढूंढने जाता है। तभी उसे एक ट्रेन में वो दिखाई देती है जिसे वो हमेशा से ढूंढ रहा था। ये मिस्तुआ ही है और मिस्तुआ भी ताकि को ढूंढ रही होती है। अब ये दोनों एक दूसरे को ढूंढते हुए सीढ़ियों के पास आ जाते हैं और ताकि मिस्तुआ से कहता है कि क्या हम लोग पहले भी मिल चुके हैं, और मिस्तुआ रोते हुए कहती है हाँ शायद। और फिर दोनों एक दूसरे से एक साथ पूछते हैं लेकिन तुम्हारा नाम? और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।